नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है सौरभ की। सौरभ अपने मम्मी पापा के साथ उत्तराखंड के एक ज़िले में रहता है और वहाँ इसलिए रहता है क्योंकि उनके पापा की जॉब ऐसी है, वो इंजीनियर हैं और उनकी पोस्टिंग भी होती रहती है, सरकारी इंजीनियर हैं। तो फ़िलहाल तो वो वहाँ रह रहे हैं और अभी उनको गवर्नमेंट जो क्वार्टर होता है वो नहीं मिला था, इसलिए एक किराए के घर में अभी वो शिफ्ट हुए हैं। घर तो ठीक ठाक था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये घर उतना अच्छा नहीं है जितना पहले वाला था, क्योंकि सौरभ अभी 12 साल का था और अब उसके पुराने दोस्त उससे छूट गए थे। तो उसने सोचा था कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर पार्क हो और घूमने की जगह हो, ताकि हम अच्छे से एंजॉय कर सकें। लेकिन ये जगह ऐसी नहीं थी। हाँ, यहाँ पार्क तो था, मतलब पार्क ऐसे ही ग्राउंड था, लेकिन वहाँ कोई ज़्यादा घर नहीं थे, इसलिए इतने बच्चे भी नहीं थे। तो सौरभ को ये अच्छा नहीं लग रहा था। अभी पहला ही दिन था और ये सारी चीज़ें वो छत से देख रहा था। एक मंजिला ही घर था और पूरा घर इन्होंने किराए पर लिया था। अब वो छत से घूम टहल कर शाम को जब ये नीचे आया तो देखा कि मम्मी किचन में कुछ कर रही हैं। सामान अभी अनपैक करना बाकी था। पापा अभी ऑफिस चले गए थे क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी। छोटी बहन है और मम्मी है, तो इसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं थोड़ी देर बाहर घूम कर आऊँ। तो मम्मी ने बोला कि अभी बेटा हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं और तुम जाओगे कुछ भी हो सकता है। तो सौरभ कहता है अरे मम्मी मैं बस घर के पास ही रहूँगा। तो कहती ठीक है अच्छा। अब ये घर के बाहर निकल जाता है और थोड़ी दूर तक टहलता है तो इसने देखा एक पेड़ है छोटा सा और ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उस पेड़ में कुछ बंधा हुआ है। ढेर सारे धागे बंधे हुए हैं और कुछ कपड़े हैं, कुछ मटकियां हैं वहाँ पर। ये दूर से उन्हें देखता रहता है। घूम घूम कर पेड़ के चारों तरफ इसने देखा। फिर सोचा आखिर ये है क्या, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं लग रही थी। तो बस ये देखता रहता है। तभी अचानक से इसने देखा किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। दोपहर का समय था, लगभग 1-2 बज रहा था और इसने सोचा कि मतलब कोई रो रहा है और दिख कोई नहीं रहा है। अब ये थोड़ी देर वहीं टहलता रहता है, उसके बाद धीरे से अपने घर की तरफ चल देता है। जब घर की तरफ चलता है तो इसे महसूस होता है कि इसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। ये 1-2 बार पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन कोई भी नहीं था। ये जल्दी जल्दी भागना शुरू करता है क्योंकि डर लग रहा था। और जब ये भाग रहा था तो इसे लगा कि कोई इसके साथ में भाग रहा है। ये भागते हुए अपने घर के अंदर जाता है, दरवाज़ा बंद करता है, लेकिन अभी भी वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, हँफ रहा था। तो मम्मी पूछती हैं क्या हुआ सौरभ, तुम इतना ज़्यादा क्यों डरे हुए हो? तो उसने पूरी बात बताई कि मम्मी मैं वहाँ गया था, वहाँ पर वो पेड़ है और पेड़ के पास कुछ अजीब सा है। मम्मी कहती हैं तभी मैंने बोला था कि बेटा बाहर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर अभी हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं और कुछ हो गया तो प्रॉब्लम होगी। सौरभ कहता है सॉरी मम्मी, अब मैं नहीं जाऊँगा। अब शाम हो जाती है तो ये लोग खाना वाना खा करके अपने उनकी मम्मी काम में लगी थी, सामान शिफ्ट कर रही थी और सौरभ अपनी बैग निकाल करके अपना होमवर्क करने लगता है, क्योंकि जिस स्कूल में ये पढ़ता था वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था और यहाँ से गाड़ी भी मिल जाती थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो स्कूल चेंज नहीं करना पड़ा था। अब सौरभ अपना होमवर्क कर रहा था और शाम का लगभग 7-8 बज गया था। खिड़की के पास बैठे बैठे होमवर्क कर रहा था। तभी इसने देखा कि अचानक से एक हवा आती है बहुत तेज़ी से। तो ये खिड़की की तरफ देखता है और कहता है माँ देखो बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो उनकी माँ कहती है बेटा आज तो इतनी गर्मी है, हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है। तो कहता है नहीं माँ देखो यहाँ पर कितनी ठंड है। जब इनकी माँ जाती है अपने बेटे के रूम में तो देखती है वाकई उस रूम में बहुत ठंडक थी। खिड़की खुली हुई थी। तो माँ कहती है अच्छा मतलब इधर से ठंडी हवा आ रही है और बाकी पूरे घर में कितनी गर्मी है।
तो कहता हाँ माँ देखो यहाँ पर इतना ठंडक है। अब उनकी माँ चली जाती हैं किचन में और जो बाकी सामान सेट कर रही थी करने लगती हैं। सौरभ अपना होमवर्क ही कर रहा था, तभी अचानक से इसे ऐसा महसूस होता है खिड़की के बाहर से कोई उसे घूर रहा है। ये एक बार देखता है लेकिन कोई नहीं था। दोबारा फिर से उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है, देख रहा है खिड़की के बाहर से। तो धीरे से ये उठकर जाता है जब खिड़की के बाहर, तो देखता है कि थोड़ी दूरी पर एक औरत है जो खड़ी हुई है और लगातार सौरभ को देख रही है। सौरभ कुछ समझ नहीं पाता है और अपनी मम्मी को आवाज़ लगाता है। जैसे ही पीछे मुड़कर मम्मी को आवाज़ लगा रहा था और आगे देखता है तो वो औरत अचानक से गायब हो जाती है। सौरभ अब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उनके घर में एक झूला था जो बरामदे में लगा दिया था उनके पापा ने। तो वो झूला उनकी मम्मी के लिए और इन लोगों के लिए भी था, बैठकर आराम से वहाँ पर झूल सकते थे। रात का समय हुआ, अब खाना वाना खाकर सब सोने के लिए चले गए थे। रात के वही 11:30 बजे के आसपास इन्हें महसूस होता है कि झूले की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई झूला झूल रहा है। अब सौरभ अपने रूम से निकलता है, इतना तो बड़ा था ही, अपने आप अपने घर में वो निकल जाता था। तो वो बाहर निकलता है, देखता है झूला झूल रहा है और उसमें एक औरत बैठी हुई है और वो झूल रही है। सौरभ अपनी मम्मी को आवाज़ देता है और कहता है मम्मी ये कौन है जो अपने घर में झूले में झूल रही है। उनकी मम्मी देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन सौरभ को तो दिखी थी। सौरभ फिर से अंदर अपने रूम में जाने लगता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो औरत अभी भी उस झूले में बैठी थी। इनकी मम्मी को कुछ भी नहीं दिखा था। अब सौरभ बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, झूला झूलने की आवाज़ लगातार आई जा रही थी। सौरभ बहुत ज़्यादा डरा था। अब सौरभ पता नहीं क्यों गुमसुम सा रहने लगा था, डरा सा रहने लगा था। अपनी मम्मी को बताता था तो उनकी मम्मी को भी विश्वास नहीं होता था कि ये सारी चीज़ें होती हैं। एक दिन रात को सौरभ छत पर टहल रहा था, वही 8-9 बजा था और मम्मी नीचे किचन में खाना बना रही थी। सौरभ के चीखने की आवाज़ सुन करके उनकी मम्मी दौड़ते हुए ऊपर जाती हैं। जब ऊपर जाती हैं तो देखती हैं कि सौरभ ज़मीन में पड़ा है, बेहोश हो गया है। अब उसे होश में लाने के लिए पानी लेकर जाती, पानी डालती हैं। जब उसे होश आता है तो वो उससे पूछती हैं क्या हुआ है, तो वो कुछ बता नहीं पाता है क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था क्या हुआ है। उसे बस इतना याद है वो छत पर टहल रहा था और पता नहीं अचानक से क्या हुआ और वो नीचे गिर गया। अब ये बात वो सोचती है शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है या हो सकता है कोई भी रीज़न हो सकता है क्योंकि गर्मी का मौसम है। अब उसे नीचे लेकर आती हैं और अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हैं कि इसे डॉक्टर को दिखाना है। उनके हस्बैंड आते हैं रात में, वो कहते हैं ठीक है कल की मैं छुट्टी ले लेता हूँ। अब दूसरे दिन ही वो छुट्टी लेते हैं और घर आ जाते हैं रात को। तो जब रात में सब सो रहे थे, अब सौरभ अपने बेड पर बैठा हुआ है और कुछ बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है। तो उनकी मम्मी को जब ये आवाज़ आती है तो वो सौरभ के रूम में जाती हैं। सौरभ का रूम जस्ट बगल में ही था। उनकी मम्मी जाती हैं, देखती हैं सौरभ बेड पर पलथी मार कर बैठा हुआ है, कुछ बड़बड़ा रहा है। तो ये सौरभ को आवाज़ देती हैं तुम्हें नींद नहीं आ रही है, चुपचाप सो जाओ। तो जैसे ही ये चिल्लाती हैं वैसे ही सौरभ उनकी तरफ देखता है। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिख रहा था वो एकदम से चीखती हैं तो उनके हस्बैंड भी आते हैं और उसका चेहरा देख करके ये लोग डर जाते हैं। अजीब अजीब से निशान थे जैसे किसी ने नोचा हो। ये देख करके दोनों डर जाते हैं। दौड़ करके सौरभ की मम्मी अपने बेटे को गले लगाती हैं और पूछती हैं बेटा क्या हो गया है। डर तो लग रहा था लेकिन बेटा है तो ऐसे नहीं कर सकती। और वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस चिल्लाए जा रहा था, ना ही इनकी कोई बात सुन रहा था, बस चिल्ला रहा था कि पता नहीं किस भाषा में क्या बोल रहा है, इसी कुछ समझ नहीं पा रही थी। किसी तरह रात गुजरती है। तभी सौरभ की मम्मी अपनी माँ को फ़ोन करती हैं तो वो बताती हैं कि हो सकता है ये किसी ऐसी जगह चला गया है जहाँ नहीं जाना चाहिए, तो तुम तुरंत किसी मंदिर जाओ। तो ये लोग मंदिर जाते हैं, पास में एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ जाते हैं, उनको पूरी बात बताते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा उस बरगद के पेड़ के पास गया था, जो छोटा सा एक पेड़ है, और उस पेड़ पर लोग टोने टोट के जादू और ये तंत्र क्रिया करते हैं। और वहाँ पर तुमने देखा होगा कि कई मटकियाँ और धागे वहाँ बंधे हुए हैं, लोग अपना उतारा वहाँ छोड़ कर आते हैं। तो तुम्हारा बेटा वहीं पर गया था और वहीं से कोई आत्मा इसके पीछे आ गई है जो इसका पीछा नहीं छोड़ रही है।
तो इसके लिए पूजा करनी होगी। तो उनके पापा कहते हैं तुम पंडित जी जैसा भी हो वैसा करो, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। पंडित जी वैसा ही करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं और बेटे को एक ताबीज़ देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे कभी मत उतारना, क्योंकि जब भी तुम उतारोगे तो वो तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगी। उसके बाद से सौरभ एकदम ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन इन लोगों ने तुरंत ही वो घर खाली कर दिया था और वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि वहाँ रहना इनके लिए सेफ़ नहीं लग रहा था। तो फ़िलहाल सौरभ ठीक है और सभी लोग ठीक हैं। उसके बाद से उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप लोगों को सौरभ की ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।